हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? तो देखिए यहाँ पे यशु क्या खेल रही है? मैंने अच्छा डोनट बनाया है। डोनट बनाया है? हाँ, कितना अच्छा बना। कहाँ गए थे आप? इंडिया गेट। इंडिया गेट गए थे? मैं जा रहा हूँ स्कूल। स्कूल हो गया लंच। मैं जा रही हूँ स्कूल। स्कूल जा रहे हो आप? हाँ, स्कूल जा रही हूँ और लंच में सब कुछ कैंडी रख देती हूँ। कोई भी नहीं जाएगा, उसमें खाली डोला हो जाएगा। अच्छा वाला कोर्स। अच्छा वाला कोर्स? बॉक्स। चलो जाएंगे। बाय। हेलो दोस्तों, तो यहाँ आपने देखा कि यशु का इसी तरीके से पूरे दिन खेल चलता रहता है और मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो शाम का खाना तो हो गया था। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी हमने, लेकिन ये मेथी है ना, मैं सुबह के लिए काट के रख रही थी और मेरे से दानात वगैरह से तो काटनी आती नहीं है, तो मैं ऐसे है ना प्लेटफॉर्म पर है ना इसको रख के, जैसे धनिया चॉप करते हैं ना उसी तरीके से चॉप कर रही थी। और वैसे भी है ना, ये है ना सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे, मतलब इसमें ना डंठल नहीं थे बिल्कुल भी, सिर्फ है ना लीफ ही थी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको बहुत फाइन नहीं काटा। आप लोग बताना कि आप लोग बाहर से, वैसे हम लोग साग वगैरह तो कटवा कर ही लाते हैं, लेकिन इस बार मम्मी ने साबुती ऐसी मेथी ले ली थी तो ये मैंने काट दी, क्योंकि मेथी क्या है एकदम श्रिंक हो जाती है और हमें है ना मेथी आलू की भुजी ही बनानी थी। कोई ऐसा नहीं कि हमें साग बनाना है या फिर इस तरीके से बनाना है। और ये सिर्फ इतने पत्ते पत्ते थे कि हमने इसमें आलू डाले ना तो बिल्कुल ही, मतलब खाली आलू आलू नज़र आ रहे थे, मेथी तो बिल्कुल ही एकदम से भुज गई थी। और पत्तेदार सब्जियों का है ना यही होता है कि आप बिल्कुल ही, वैसे इतनी सारी दिखेगी लेकिन बनने के बाद है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी ही रह जाती है। और बस सर्दियों में तो सच बता रही हूँ, ये देखिए मेथी कट चुकी है। और फिर अब ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी थी और ये व्लॉग आ गया है फिर नेक्स्ट डे का। उस दिन, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा, पता नहीं क्या हो गया था एकदम से कि फिर मैंने फ़ोन रख दिया था। मेरा मन था शूट करने का, लेकिन फिर उसके बाद है ना ये एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है सर्दियों में कि ढेरों कपड़े धो, और ढेरों कपड़े धोने के बाद है ना, मतलब पूरा दिन है ना आपका, मुझे लग रहा है जिस दिन हम कपड़े धोते हैं ना, कपड़े निकालने, धोने, फिर उनको सुखाना, फिर लाना, फिर उनको फ़ोल्ड करना, इसमें ही चला जाता है। और मैं तो इस टाइम है ना, मेरे को इतना मतलब आप लोग भी बताना कि आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता। कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं, कितनी भी कोशिश कर लूँ, डेली है ना 2-3 बज ही जाते हैं खाना वाना खा के, और मतलब फ्री होने में दोपहर को। फिर थोड़ा बहुत शॉर्ट्स ही डाल पाती हूँ मैं, लॉन्ग वीडियो का तो कोशिश करती हूँ कि कहाँ मैं, मतलब कहाँ मैं फ़ोन उठाऊँ और क्या शूट करूँ, बस यही डेली झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन और डेली है ना आप लोगों को ये सब चीज़ दिखा कर है ना मैं बोर भी नहीं करना चाहती। और यहाँ पर देखिए सारा, अभी वानी की है ना छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, 16 तारीख से छुट्टियाँ, क्या मतलब पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है ना, तो वो हाइब्रिड मोड पर उसकी क्लासेस चालू हैं, ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं, तो उसका यूनिफ़ॉर्म वगैरह स्वेटर सब कुछ है ना मैंने धोकर रख दिया है। एक ही दिन पहना था लेकिन फिर भी मैंने ना धोकर रख दिया, क्योंकि एक दिन पहन के बाहर टंगा रहेगा ना तो फिर वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि टाइम हो रहा है 7:30, अभी मैं वानी को लेकर नहीं आई हूँ, ये घड़ी 15 मिनट आगे है। तो मैं कपड़े फ़ोल्ड करते-करते ही है ना टीवी देख रही हूँ, मतलब इतनी भी फुर्सत नहीं होती है कि मैं टीवी देखूँ बैठ के तसल्ली से। और बहुत, मतलब काम का है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बॉडी इतना, कैसे-कैसे काम कर रही हूँ, मतलब सुबह आप लगा लो कि वानी स्कूल नहीं जा रही फिर भी 7:30 बजे उठना, और 7:30 बजे उठने के बाद है ना कंटिन्यू, मतलब रसोई का बता रही हूँ, 7:30 बजे से 9:30 बजे तक तो मैं रसोई में खड़ी ही रहती हूँ। अब है ना मेरे घुटनों में इतना दर्द होने लग गया है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है घुटनों में, और कमर में है ना ऐसे-ऐसे लुप 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 की आवाज़ आती है, मतलब
मन ऐसा करता है जब चाय पीने बैठती हूँ ना, और जब मैं चाय पीने के लिए बैठती हूँ सुबह नाश्ता करने के लिए, जैसे ही मैं अपनी चाय लेके 1 या 2 सिप लूँगी ना, वैसे ही यशु पोटी कर देती है। और यहाँ पर देखिए आपसे बात करते-करते अ, ये मेरे पास है ना, आप लोग कौन-कौन मेरी बात से सहमत करेगा कि मुझे है ना ससुराल में ना एक ही रूम मिला हुआ है। उसी के अंदर मुझे सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं, अपने चाहे ओढ़ने, बिछाने, पहनने के कपड़े, एक्स्ट्रा कुछ भी सामान है ना तो उसी के अंदर एडजस्ट करना होता है। और यहाँ पर है ना, ये मैं एक बाल्टी लेकर आई हूँ जिसमें बच्चों के कपड़े जो हैं सर्दियों के, अब हर एक चीज़ तो आप बेड खोल के एकदम से नहीं निकाल सकते ना, कि सब चीज़ बेड खोल के निकालते रहो। अलमारी में इतने कपड़े नहीं समाए जाते, बेशक से मैंने गर्मी के कपड़े रख दिए हैं, लेकिन अलमारी में इतने कपड़ा नहीं आ पाता है। तो मैंने वानी के और यशु के जो कपड़े हैं सर्दियों के, वो है ना इस बाल्टी में रखे हुए हैं। आप बोलेंगे ये तो पानी पीने वाली बाल्टी है, तो हाँ, ये मैं वही बाल्टी लेकर आई थी। वो लॉन्ड्री वाली बाल्टी होती है ना, मैं वो इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि उसमें ना जगह-जगह स्पेस होता है। वो बाल्टी में वो खुली हुई होती है बाल्टी, उसमें डिज़ाइन होता है। तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ पे ना छोटी-छोटी सी चुइयाँ हैं, तो वो उन कपड़ों को है ना, फिर आप समझ सकते हैं उनको कुतरना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर मुझे अपना एक रज़ाई कंबल रखने के लिए, ये देखिए मेरा है ना कपड़ों का स्टोरेज है। और मैं इतनी थक जाती हूँ ना जिस दिन कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मेरे को 3 मंजिल कपड़े ऊपर लेकर जाने होते हैं और फिर उनको लाना होता है। और फिर यहाँ पर क्या है, मैं इसको रख दूँगी और इसके ऊपर रख दिए देखिए मैंने रज़ाई और कंबल। अब मुझे एक ही रूम मिला हुआ है, यहाँ पे देखिए साइड में वानी की स्टेशनरी रखी हुई है और यहाँ पर सामान रखा हुआ है। और फिर ये देखिए सबसे बड़ा टास्क होता है सर्दियों में सॉक्स। सॉक्स इतने ज़्यादा होते हैं, एक मिल जाता है, एक उधर खो जाता है, एक उधर खो जाता है। अब मैं ऐसे ढूँढ रही हूँ क्योंकि अभी मैं क्या था, जब मैं ऊपर कपड़े लेने गई ना, तो ये है ना सॉक्स है ना इधर-उधर हो गए थे। तो वरना मैं ऊपर से ये ना एक के अंदर एक इस तरीके से रख देती हूँ। और सेकंड टिप ये वाली है, एक तो वो वाली मैंने आपको बताया कि जुराब के अंदर जुराब डालकर रख दो, और सेकंड टिप ये है सॉक्स को कि आप इस तरीके से फ़ोल्ड करो। आप एक बार और फ़ोल्ड कर सकते हो और फिर इस तरीके से है ना दोनों जुराबों को फ़ोल्ड करके फिर दूसरे का जो अंदर डालने वाला होता है ना पैर, उसको आप फ़ोल्ड कर दो। तो ये बहुत अच्छा एक टिप है सॉक्स को रखने की, क्योंकि सॉक्स बहुत ज़्यादा ढूँढने पड़ते हैं, इधर-उधर ढूँढने पड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है ये। तो बस मैं सारे सॉक्स को ना ऐसे ही करके रख दूँगी। और स्पेशली बच्चों के जुराब तो क्या होता है, यशु के जुराब तो एक दिन में है ना, मतलब 2-2 जुराब वो ख़राब कर देती है। पहले छोटी थी तो सुसु वग़ैरह कर देती थी, तो कई-कई जोड़ी करती थी। अब तो बड़ी हो गई है तो एक दिन में अभी भी 2 कर देती है। पहले मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, धीरे-धीरे करके है ना इंसान सारी चीज़ों को सीखता है और नॉलेज लेता है। और ये वाला किसने ले लिया आप बताइए, ट्रेंडिंग मैंने भी ले लिया और इस पे रील्स भी बनाई है। पता है ये वैसे देखने में मतलब एक फैशनेबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वार्म है, इसको जब मैं लगा लेती हूँ ना तो कान-वान एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और बस मतलब इसी तरीके से एक हाउसवाइफ़ जो होती है अपना सारे काम को मैनेज करते हुए, पता है यार अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया जाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन करना चाहिए कैसे न कैसे करके, कि मैं अपने लिए कम से कम 10 मिनट तो निकालूँ कि फेस पे कुछ कर लूँ, बालों का कुछ कर लूँ। पता है मैंने आंवला शिकाकाई मैंने वाली वीडियो डाली थी ना, उस दिन मैंने लगाया था, उस दिन से रोज़ सोचती हूँ कि मैं इसको भिगो दूँगी और कल मैं मास्क मतलब हेयर मास्क अप्लाई करूँगी। लेकिन जब मैं बेड पे लेट जाती हूँ ना रात को, जब मैं पूरा सब कुछ सोचती हूँ, तब मेरे को याद आता है कि मैंने तो वो किया ही नहीं। और अब भी देखिए दोपहर से मैंने बेडशीट बिछाई हुई है और अब जाके मैं इसके पिलो कर रही हूँ, क्योंकि देखिए इधर मतलब पूरे लोग हैं, हम लोग हैं पूरे 8 जन हैं, 8 जन में सिर्फ़ मैं और मम्मी घर पे रह जाते हैं। और अब तो पहले मम्मी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी, लेकिन अब तो मम्मी भी पूरा बेड रेस्ट पे रहती हैं। तो मेरे लिए ना काम जो कहते हैं ना जान गले को आने वो वाला हाल है। और आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ, और हमारा घर भी पूरा क्या 110 गज का हमारा जो फ्लोर है वो है, उसमें आप समझ सकते हैं कि इधर से उधर जाना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों को मैनेज करना। मतलब मैं ना शरीर से ज़्यादा है ना माइंड से बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। शरीर से तो थकती हूँ, पहले थकती हूँ मैं शरीर से, बाद में मैं माइंड से भी थक जाती हूँ कि बस बहुत है, अब स्टॉप कर दो। अब बॉडी इस चीज़ को नहीं झेल पाएगी, क्योंकि जब कपड़े धुलते हैं ना तो सब 3 मंजिल ऊपर जाओ,
फिर आओ। और कम से कम मेरे जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन 4 चक्कर जाना और 4 चक्कर आना लगता है, क्योंकि मशीन में लग जाता है टाइम। तो मैं फिर कपड़े है ना 1-1 2-2 सुखा के उनको डाल देती हूँ कि ताकि इनको धूप लग जाए इतने। ऐसा ना हो कि 2 घंटे में निपटेगी तो 2 घंटे में ही जाके आप छत पे डाल कर आओगे। और फिर दूसरी ये बात है, कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा फिर लाने ले जाने में दिक्कत हो जाती है। और कपड़ों वगैरह को तो चलो हो गया, मैंने सारे कपड़े तह बना के रख दिए। अब मैं जाऊँगी सीधा वानी को लेने। तो मैंने सबसे पहले है ना रूम एक सा कर दूँ, बेडशीट सारी मतलब एक सी कर दूँ, क्योंकि जब बेड आपका बहुत अच्छा होता है ना, नीट एंड क्लीन होता है अच्छे से, तो है ना आपका मन करता है लेटने को। और सर्दी में तो ऐसे ही है कि सबको है ना मतलब बेड ही नज़र आता है। थोड़ी देर में हस्बैंड भी आने वाले हैं, बच्चे भी आ जाएंगे, खाना पीना खाएंगे तो वही 10-11 बजे तक सो जाएंगे हम लोग। और इसके बाद जो व्लॉग आएगा ना उसमें आपको कुछ स्पेशल सी चीज़ दिखाऊंगी मैं। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले व्लॉग आपको इतना इंटरेस्टिंग आने वाले हैं ना, बहुत आने वाले हैं। कैसे आएंगे, कब आएंगे, कितने टाइम बाद आएंगे, ये मैं आपको नहीं कह सकती, लेकिन आपको सारे व्लॉग मिलेंगे। हमारे घर में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है और आप लोग उसको देख के बहुत खुश होंगे। और बस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है 6807 कीर्ति कॉमेडी वीडियोज़ के नाम से। और यहाँ देखिए मेरा जो बेड है वो एकदम से कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है ना। ये जो फूल हैं ये कितने मतलब, वैसे बेडशीट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसमें देखने में ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। और बस अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आपको मेरे देखने से लग रहा है। और बस बाय बाय दोस्तों, मिलूँगी मैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे पहली बार तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत सारा प्यार देना, चैनल को शेयर करना। बाय बाय, सी यू अगेन।